Hello friend, everyone. So how are you? Everything is fine. तो आज हम लोग चलते हैं झारखंड सीजीएल के बारे में समझेंगे कि झारखंड सीजीएल में क्या पूछे जाएंगे। इससे संबंधित हम लोग आज बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले समझना है कि ये जो है एग्ज़ाम ले कौन रहा है, इसके बारे में समझेंगे। ये जो एग्ज़ाम आखिर के कहाँ दिए जाएंगे और एग्ज़ाम लेगा कौन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। झारखंड जनरल कंबाइंड्स ग्रेजुएट लेवल, यानी आप समझ रहे हैं झारखंड सीजीएल के बारे में, जो 2023 में आपको ग्रेजुएट लेवल पे बहाली आई हुए हैं। बहुत झारखंड वासियों के लिए सुनहरा मौका मिला है। और ये जो सीजीएल का जो सारा वर्क कर रहा है, यानी कौन कर रहा है, तो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कर रहा है, जेएसएससी कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कैसे सिलेबस देते हैं, किस प्रकार के देते हैं, इससे संबंधित हम लोग आज बात करेंगे। और इसका टोटल वैकेंसी, यानी इसमें जानेंगे टोटल पोस्ट यह कितना निकाला है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप देख सकते हैं कि टोटल पोस्ट कितना है, और इसमें टोटल पोस्ट के हिसाब से आप देखेंगे कि इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो आप इस क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जान जाएंगे कि एक क्वालिफ़िकेशन क्या पूछे जा रहे हैं। ग्रेजुएट लेवल है, यानी जिसका ग्रेजुएशन फाइनल होगा वही सीजीएल का ऑनलाइन करा पाएंगे। और जो आप ग्रेजुएशन से ऊपर के होंगे तो उसके लिए और बहुत अच्छा है। और इसमें इसका जो साइट जो दिया हुआ है, यह किस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसमें क्या है कि ऑनलाइन प्रश्न पूछे जाए, मतलब ये ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप सोचेंगे कि हम ऑफलाइन में इसको कहीं से अगर करवा दें पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट के द्वारा, तो ये गलत होगा, नहीं हो पाएगा और आपका टाइम विलम्ब हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इसके बाद आगे देखते हैं। तो इसका पेमेंट कितना लग रहा है, आप पेमेंट को देख सकते हैं। तो पेमेंट को देखेंगे तो SC/ST के लिए 50 रुपये लिए जा रहे हैं, और OBC यानी अदर कास्ट के लिए, अन्य कास्ट के लिए 100 रुपया लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो 100 रुपया है ना, इसे अदर कास्ट के लिए है, बाकी ये जो SC/ST के लिए 50 रुपये लगेंगे। तो आप समझ सकते हैं। और आगे देखेंगे तो एक इसका ऑनलाइनिंग का डेट, स्टार्टिंग डेट इसका कब है ऑनलाइन का, तो 11 अगस्त से ऑनलाइन होना चालू हो चुका है। और इसका अंतिम डेट आप देखेंगे तो ये आपका अंतिम डेट है, जो करके 15 अगस्त 2023 तक। और इसमें और देखेंगे तो आपको देखने के लिए क्या मिलेंगे, तो आप इसमें देखेंगे कि ये जो है पेमेंट का डेट, आप यदि ऑनलाइन करा चुके हैं और आप पेमेंट नहीं कराए हैं, तो ये आपका लास्ट डेट है। ये लास्ट डेट है, आप 17 अगस्त तक आप करा सकते हैं। अगर चाहेंगे कि 17 के बाद 18 करा लें तो मुश्किल होगा, आप नहीं करा पाएंगे और आप सीजीएल एग्ज़ाम में आप नहीं प्रवेश कर पाएंगे। तो आपको कराने से पहले आपको इस पे ध्यान देना होगा कि 17 अगस्त से पहले हम पेमेंट करा ले। हो सकता है कि 17 अगस्त के शाम के बाद ना पेमेंट हो, इसलिए आपको बहुत इस पे ध्यान देना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि फ़ोटो सिग्नेचर का डेट और फॉर्म वगैरह
जो क्वालिफिकेशन पूछे जाएंगे उसमें अपलोडिंग डेट इसका कब है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड डेट 19 अगस्त तक है। 19 अगस्त के बाद आप 20 अगस्त को नहीं करा पाएंगे। तो 19 अगस्त तक आपको ये सारे बिंदुओं पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको किसी तरह से बाई चांस अगर अपलोड करना क्या चाहिए तो आप क्या कर दिए, अब गलत आप अगर डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हैं तो आपको 21 तारीख से 23 तारीख के बीच में बदला जा सकता है डॉक्यूमेंट, आप बदल सकते हैं। जैसे सिग्नेचर के जगह पे फ़ोटो आप अपलोड कर चुके होंगे या फ़ोटो के जगह पे आप सिग्नेचर अपलोड कर चुके हैं होंगे या फिर अन्यथा और कुछ गलत हो चुका होगा, तो आप 21 तारीख से 23 तारीख के बीच में आप सुधार पाएंगे। बाकी अन्यथा आप अगर चाहेंगे कि 24 को सुधारने के लिए तो आपके लिए मुश्किल होगा और आप शायद प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, हम लोग समझेंगे कि एग्ज़ाम का डेट कब निर्धारित किए जाएंगे। तो आप देखेंगे कि एग्ज़ाम का डेट जो है से 14 अक्टूबर से चालू हो जाएंगे। 14 से 15 अक्टूबर से संभवित है कि आप लोगों को एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे। तो आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग के करना क्या है, इसमें पढ़ना क्या है, आप लोग के एग्ज़ाम के बारे में भी समझना है और आपको कैसे तैयारी करना है इसके बारे में हम सारे बिंदुओं पे आज बात करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि हम लोग के एग्ज़ाम के लिए क्या क्या तैयारी करना चाहिए और इसमें क्या क्या हम लोग के क्या पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और एग्ज़ाम के लिए हम लोग बहुत ज़ोर शोर से लग जाएंगे क्योंकि झारखंड वासियों के लिए बहुत सुनहरा मौका आया हुआ है और ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम लिए जाते हैं और इसमें देखेंगे क्या क्या पूछते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या कहता है, ये महत्वपूर्ण सूचना है। आप ये सूचना को आप बहुत गौर से जानेंगे। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी झारखंड कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी में आपको आवेदन 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई थी, जो करके ये सभी प्रकार के अपडेट तुरंत प्राप्त हो जाता है। तो आप ये महत्वपूर्ण सूचना जानने के लिए आप कभी भी साइट को कभी ओपन करके आप देख सकते हैं, अन्यथा वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप ऑनलाइन करा चुके हैं तो आप इस पोस्ट के लेवल के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आपको किस किस पोस्ट पे आप बहाली किए होंगे, किस किस, जैसे आप सहायक प्रबंधक, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है आप इस पर गौर करेंगे कि आप यदि डाले होंगे तो फॉर्म तो आप बैकलॉग वाला डाले होंगे तो इसमें बहाली नहीं है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में अगर यदि आप बैकलॉग में डाले होंगे तो नहीं होंगे, इसलिए कि आपको यहाँ पे रेगुलर दिखा रहा है। आप रेगुलर यदि आप किए होंगे तो भाई बैकलॉग से आप एग्ज़ाम लिखे होंगे तो आप शायद इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएंगे, इसलिए रेगुलर वाले के लिए है। और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए कुल 863 पोस्ट दिए गए हैं। अगर कन्या सचिवालय सहायक के अगर आप डाले होंगे तो इसमें रेगुलर वाले के 335 दिए गए हैं और बैकलॉग वाले के 8 दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और आगे अगर जानना चाहते हैं श्रम परिवर्तन पदाधिकारी के तो इसमें रेगुलर के लिए 182 दिए गए हैं और आपको इसमें 0 दिए गए हैं बैकलॉग वाले के लिए। और अगर आगे देखते हैं प्लानिंग असिस्टेंट के लिए यानी अकाउंटेंट के लिए तो आपको यहाँ पे 5 दिए गए हैं और बैकलॉग वाले के लिए 0 दिए गए हैं। और बाकी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के लिए देखते हैं तो 195 दिए गए हैं और बैकलॉग वाले के लिए 0 दिए गए हैं। और इसमें देखेंगे कभी भी तो ऐसा 0 जब दिए गए हैं तो आप इसमें कभी आगे ऑनलाइन नहीं करा पाएंगे और अगर करा भी देंगे तो आपका शायद पेपर छँट सकता है। तो अब देखते हैं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी यानी बिजली क्या बोलते हैं आपूर्ति से संबंधित प्रखंड में क्या क्या घट बढ़ रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप इससे संबंधित आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें कुल मिला के 252 को सीट दिया गया है और बैकलॉग वाले जनरल के लिए क्या बोलते हैं रेगुलर के लिए, बाकी इसमें देखा जाए तो बैकलॉग वाले के लिए 0 दिए गए हैं।
अब समझते हैं इसमें अंचल निरीक्षण में 185 को सीट दिए गए हैं और ये जो है से बैकलॉग वाले 0 दिए गए हैं। अब कुल पोस्ट देखा जाए तो कुल पोस्ट 2025 वो पोस्ट है, जो करके झारखंड वासी के लिए बहुत सुनहरा मौका मिला है। और इसमें चूक गए तो फिर हो सकता है कि चूकने की कोशिश नहीं करना है फिलहाल। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या पूछे जा रहे हैं, तो इसमें समझेंगे कैंडिडेट्स पास ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी। आप इसमें देख रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार से यूनिवर्सिटी से पास किए हैं तो आपको ग्रेजुएशन कम से कम होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें अगर देखते हैं कि इसका वेतन लेवल, तो वेतन लेवल में चलिए हम लोग समझते नहीं, हम लोग समझेंगे आगे कि इसमें पढ़ना क्या है। हम पहले बता चुके थे कि जनरल के लिए और ओबीसी BC1 BC2 के लिए 100 रुपये, बाकी SC ST के लिए 50 रुपये लिए जाएंगे। और इसमें आपका न्यूनतम अगर एज देखा जाए तो आपको एज से संबंधित समझना है, तो इसमें समझ पाएंगे कि न्यूनतम उम्र गणना के हिसाब से 1/8/2023 तक आधार पर की जाएगी। आपको न्यूनतम 18 होना चाहिए 1/8/23 के हिसाब से, तभी जा कर के आप इसमें डाल पाएंगे। और जैसे CGL में आपको न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, तभी जा कर के आप डाल पाएंगे। 18 वर्ष तो इसमें नहीं लिए जाएंगे, लेकिन 21 वर्ष लिए जाएंगे। और इसमें देख सकते हैं मैक्सिमम एज लास्ट उम्र कितना पूछे गए हैं, उससे संबंधित आप जानेंगे। तो लास्ट उम्र देखा जाए तो EBC के लिए और BC2 के लिए अगर देखा जाए तो जनरल के लिए 21 वर्ष पूछे जा रहे हैं और अंतिम उम्र 35 पूछे जा रहे हैं। अब BC2 के लिए 21 और अंतिम 37 आप देख सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए EBC1 के लिए और BC2 के लिए फीमेल के लिए तो 21 और 38 पूछे जा रहे हैं अंतिम। SC ST मेल फीमेल के लिए 21 और अंतिम 40। तो SC ST के लिए हमेशा छूट दिए गए हैं, तो SC ST में ही सबसे लोग अभी सबसे पीछा चल रहे हैं, तो इसलिए SC ST के लिए बहुत सुनहरा ऑफर है कि 40 तक भी उम्र जा रहे हैं तो आप इसमें इस बहाली में डाल सकते हैं। अब इसमें आगे देख सकते हैं कि क्या है मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट्स, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, आधार और कास्ट सर्टिफिकेट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे अप्लाइंग टाइम में। मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति स्थानीय, इसके बाद में फ़ोटो सिग्नेचर और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये सारे बिंदुओं पे आप लोगों को ध्यान देना है। और बाकी आगे चलेंगे परीक्षा का मुख्य चरण किस प्रकार के लिए जाएंगे, तो आप परीक्षा का मुख्य चरण कैसे लिए जाएंगे इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें समझेंगे एक प्रश्न पूर्ण 3 अंक का होगा। अगर आपको यहाँ पे समझना है, इस बिंदु पे आपको बहुत अच्छा से समझना है। एक प्रश्न का नंबर 3 मिलेगा, जिसे एक प्रश्न आप बनाएंगे तो आपको 3 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब अगर आप गलत बनाते हैं तो इस पे ध्यान दीजिएगा, सेकंड पॉइंट ई पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक कटौती कर लिए जाएंगे। आप एग्जाम्पल समझिए, अगर आप जैसे 1 क्वेश्चन बना चुके हैं, अब इसका कुल मिला के 3 अंक मिल गए, तो 3 अंक मिल गए तो आपको इसमें समझना है कि 3 अंक मिल गए तो भैया हमें कैसे अगला क्वेश्चन को हम छेड़ रहे हैं। तो भैया हो सकता है कि यह क्वेश्चन जो है से हमको गलत प्राप्त हो जाए, तो सही में से 1 को माइनस कर लिए जाएंगे, तो यहाँ बच जाएंगे आपके पास 2 नंबर।
और इसमें से गलत के लिए एक काट लिए जाएंगे। तो आप इस बिंदुओं पे ध्यान देंगे कि गलत नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आपको इसको देखा जाए तो 3 पेपर पढ़ेंगे और 3 पेपर में कैसे पढ़ेंगे, 1 पेपर टोटल क्वेश्चन 120 नंबर रहेंगे, जो करके 360 नंबर के रहेंगे। और इसमें आपको कम से कम 30% लाना बहुत अनिवार्य है। 30% इसमें लाना अनिवार्य है, तभी जाकर के आप सेकंड परीक्षा में आप शामिल हो सकते हैं। और जब इसमें 30% आप प्राप्त कर लिए तो आप दूसरा का पेपर आप लिखेंगे। अन्यथा आप अगर यदि 30% नहीं ला पाएँ तो आप दूसरा का पेपर में नहीं आप बैठ सकते हैं। इसके बाद जब आप दूसरा का पेपर आप लिख लेंगे तो दूसरा का पेपर में कुल कितना प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर पूछे जाएंगे। इसमें कुल अंक 300 का है, इसमें भी आपको 30% लाना जरूरी है। जब इसमें भी आप 30% ले लाएंगे तब जाकर के आप तीसरा का पेपर में आप बैठ सकते हैं। अब समझते हैं कि तीसरा का पेपर में कुल कितना प्रश्न पूछे जाएंगे। तो तीसरा का में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 में से कुल अंक कितना मिलेंगे आपको, 450। 450 में भी आपको 30% लाने होंगे, तब जाकर के आप क्वालिफाई होंगे। तो अब चलते हैं, इसमें पेमेंटिंग डेट भी आप लोग जान चुके हैं। अब चलते हैं इसका एग्जामिंग डेट के भी बारे में हम पहले बता चुके हैं। अब समझते हैं इसका क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, इसमें उससे संबंधित हम लोग बात अब करेंगे। तो हम लोग अब सिलेबस के बारे में जानेंगे कि भाई सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सिलेबस में सबसे पहले हम लोग के एक चीज़ पे और ध्यान देना है कि जब हम लोग के OMR शीट वाले जो पेपर मिलेंगे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। OMR शीट, इसमें क्या है कि आपको इस प्रकार से गोला बना के दिए हुए होंगे। अब आपको बोल देगा कि आप जिस भी आंसर को आप भर रहे हैं आप इसको पूरा तरह से गोला गोला करके आप भरेंगे, जो करके इस लाइन से बाहर नहीं आना चाहिए। अब अगर इस लाइन से बाहर आते हैं, जैसे एग्जांपल बता रहे, अगर ऐसे भी बनाते हैं इतना पर से ना, तो आधा भी रहेगा तो ये गलत तो साबित हो जाएंगे, सही नहीं होंगे, क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। जब तक ये पूरे तरह से गोलैया बढ़िया से अंदर में ना हो जाए आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए कि अगर आप इसको छोड़ेंगे तो आपको गलत हो जाएगा। इसको जब भी भरना है तो अच्छा तरह से भर देना है, और जब इसको अच्छा तरह से आप भर देंगे तभी जा कर के ये आपको पूरा नंबर देगा। अन्यथा ये देखेगा कि अगर आपको कहीं गलत हुआ है, कहीं आप इसको भरने में असमर्थ रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या मिलेगा, सही में से भी 1 अंक काट दिए जाएंगे। तो OMR शीट का मतलब यही होता है। और आप इसमें जब भी भरेंगे तो रोल नंबर और रोल कोड्स या फिर आप इसमें जो कॉपी नंबर होता है, कॉपी नंबर को अच्छा से आप मिलाएंगे और मिला करके अच्छा से आप भरेंगे। और अपना नाम, अपना जो नेम होगा आप अच्छा तरह से लिखेंगे। और सिग्नेचर पे भी ध्यान देना है, आप सिग्नेचर पर भी ध्यान दे करके ही साइन करेंगे कि भाई हम कैसे करते हैं, अन्यथा आपको गलत की सामना करना पड़ जाएगा और आपको रिजल्ट नहीं बन पाएंगे। चलते हैं, तो हम लोग इस बिंदु पे बात करते हैं कि भाषा विषयों को छोड़ करके अन्य विषयों में प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में शामिल होंगे। जैसे जो यहाँ पे इस पॉइंट में आपको समझना है, इस पॉइंट में इतना में कह क्या रहा है आप इसमें समझेंगे, आप इसमें समझेंगे यहाँ पे कह क्या रहा है। भाषा विषयों को छोड़कर आप जिस भाषा में परीक्षा लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हिंदी में लिख रहे हैं, उर्दू में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं,
या फिर खोरठा मुरारी, ये जो भी भाषा में आप लिख रहे हैं परीक्षा, भाषा का जो विषय है उसको छोड़ करके आप अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में पूछे जाएंगे। बाकी और अन्य लोगों को हिंदी और अंग्रेजी में पूछे जाएंगे, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। अब जैसे परीक्षा का मुख्य परीक्षा किस प्रकार के होंगे, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, ए वाला में पूछे जाएंगे 120 क्वेश्चन। कितना पूछे जाएंगे? 120। और बी वाला पेपर में पूछे जाएंगे आपको 100। आपको सी वाला में पूछे जाएंगे 150। ये आपको हम पहले बता चुके हैं। तो आपको ए वाला में भी 30% आपको लाना जरूरी है, बी वाला में भी 30% लाना जरूरी है, सी वाले में भी 30% आपको लाना जरूरी है। तो ये आपको 3 प्रकार के पेपर पढ़ेंगे और तीनों पढ़ेंगे तो ये कुल मिला के 2 आवर्स का होंगे। और यानी 2 घंटे के होंगे। तो 2 घंटा में आपको परीक्षा, मतलब एक ही दिन तीनों पेपर पढ़ेंगे। तो समझते हैं पेपर 1 में क्या पूछे जाएंगे, ये देख लेंगे आप। पत्र 1 है। पत्र 1 में कुल प्रश्न कितना दिए गए हैं? 120। इसका टाइमिंग कितना बताया गया है? 2 घंटा। चलिए ठीक है। 2 घंटा में क्या क्या पूछे जाएंगे? हिंदी भाषा के लिए 60 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा ज्ञान के लिए 60 प्रश्न। 60 कितना हो गए? 120। 120 को प्रश्न पूछे जाएंगे, जो करके इसमें 2 घंटा मिलेगा। अब अगला समझते हैं, अगला पेपर। अब इस पेपर में 30% लाना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के आप दूसरा पेपर में आप जाएंगे। तो अब चलते हैं, दूसरा का पेपर किस प्रकार के हैं। दूसरा पेपर आप देख लेंगे। आपका जो जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा है, उस भाषा में आपको 100 अंक मिलेंगे, 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जो करके आपको अपना क्षेत्रीय भाषा में 30 अंक प्राप्त करना बहुत जरूरी, 30% आपको लाना बहुत ज़रूरी है। आपका क्षेत्रीय भाषा में पूछ रहा है। और फिर इसके बाद आगे चलते हैं। तो पेपर नंबर 3 में आप समझिए कि पेपर 3 में क्वालिफाई के लिए 30% बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए कि अंतिम पेपर में क्या पूछे जाएंगे। तो आपको सामान्य अध्याय पूछे जाएंगे, जो करके उसमें 30 प्रश्न पूछे गए। अब इसमें सामान्य विज्ञान में क्या पूछे जाएंगे, तो इसमें 20 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। और जनरल मैथ से क्या पूछे जाएंगे, तो 20 नंबर के इसमें पूछे जाएंगे। रीजनिंग से क्या पूछे जाएंगे, तो 20 नंबर के पूछे जाएंगे। कंप्यूटर ज्ञान, इसमें भी 20 नंबर के। बाकी झारखंड राज्य से संबंधित आपको 40 नंबर के पूछे जाएंगे। तो कुल मिला करके आपको सब जोड़ा जाए तो 20, 20, 20, 60, 80 और 30, 80 और 30, 110 और 40, 150। यानी अंतिम पेपर आपको 150 क्वेश्चनों का है, 150 प्रश्नों का है, जो करके आप इसमें भी आपको क्वालिफाई होने के लिए आपको कम से कम तो 30% लाना जरूरी है, तभी जाकर के आप इसमें भी क्वालिफाई हो पाएंगे। अब समझेंगे कि हिंदी भाषा के लिए पेपर में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप समझिएगा कि हिंदी अनुच्छेद में कुल मिला के 30 प्रश्न रहेंगे और हिंदी व्याकरण से 30 प्रश्न। इसमें क्या है कि हिंदी अनुच्छेद से और व्याकरण से पूछे जाएंगे। और अंग्रेजी वाले के लिए क्या पूछे जाएंगे, तो अंग्रेजी का भी सेम उदाहरण है। और अगर सभी भाषाओं को देखा जाए तो इसी प्रकार से है। लेकिन हम लोग समझते हैं आगे पर चल के कि आगे क्या पढ़ना है, सभी भाषाओं को एक साथ समझते हैं हिंदी के माध्यम से। तो
चलिए हम लोग पहुंच गए हैं और हिंदी में हम लोग हिंदी से संबंधित बात करेंगे कि हिंदी में क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इससे संबंधित हम लोग बात करेंगे। तो आपको ज़्यादा देरी तक इंतज़ार नहीं करना है, आप हिंदी में पहुँच ही गए हैं। आपको ये देखिए, ये जो है आप हिंदी भाषा में पूछेंगे क्या, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुआ, पुरानी हिंदी, अवहट, डिंगल, इस चीज़ से पूछेंगे। आप देखेंगे कि रचनात्मक भाषा का किस प्रकार से हुआ, राष्ट्रभाषा के बारे में, राजभाषा के बारे में पूछा जा रहा है, तत्सम तद्भव के बारे में, देशज दस पूछे जा रहे हैं, भाषा का विज्ञान के बारे में पूछा जा रहा है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद आगे जानेंगे कि साहित्य, इसमें साहित्य के बारे में समझना है कि इसमें कवि का निर्धारण किस किस प्रकार से हुआ है, और तुलसीदास कबीरदास काव्य के बारे में किस प्रकार से बताए हैं विस्तार से। आप ये चीज़ आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के आप हिंदी में आप सभी तीनों पेपर को आप क्लियर कर पाएंगे। बाकी काव्य विधि में समझते हैं कि इसमें क्या है, तो निर्धारित काव्य में कवि में समझते हैं कि ये वाला पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी इसको आप अच्छा से पढ़ लेंगे जो करके आप अच्छा तरह से मार्क्स उठा सकें। उपन्यास में क्या पूछे जाएंगे, उपन्यास में देखेंगे कि ये जो गोदान पाठ है इसमें प्रेमचंद इसको लिखे हैं, तो आप इसको पढ़ लेंगे। मैला का आंचल जो पाठ है ये फनेश्वरी नाथ रेणु के बारे में है, आप इसको पढ़ लेंगे। रागद दरबारी श्री शुक्ला, इसके बारे में पढ़ लेंगे। अब कहानियाँ, तो कहानियाँ में क्या पढ़ना है, तो आप कहानियाँ में ये चीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। मधुआ जयशंकर प्रसाद जो हैं आप इसको पढ़ सकते हैं। ठाकुर का कुआं, इसके बारे में, प्रेमचंद के बारे में आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे तो नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र कुमार लिखे हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। फरिंदे पढ़ सकते हैं। और दिल्ली में एक मौत, कमेश्वर पढ़ सकते हैं। वापसी पढ़ सकते हैं। अभिशप्त पढ़ सकते हैं। मिसपाल पढ़ सकते हैं। तो ये सारे चैप्टरों को आप अच्छा तरह से अगर यदि पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं जाने की कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट में कोई ज़रूरी नहीं है। आप यदि इसको विस्तार से पढ़ते हैं, आप क्या करेंगे कि सब राइटर्स के डेट ऑफ बर्थ पता कर लेंगे, डेथ पता कर लेंगे, क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, इस चैप्टर में कहानी क्या था, ये सारे बिंदुओं पे आप अगर अच्छा से ध्यान दे देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्वालिफाई होने में कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक पाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नाटक से संबंधित, नाटक में क्या पूछे जाएंगे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में ये जो नाटक जो लिखे हैं इसको आप अच्छा से तैयारी कर लेंगे। इसके बाद में ध्रुव स्वामिनी के बारे में जयशंकर प्रसाद जो लिखे इसको आप पढ़ेंगे अच्छा से। आधे अधूरे इसको पढ़ लेंगे। ये नाटक हैं, 3 नाटक को आप बहुत अच्छा से पढ़ लेंगे। इसके बाद में आप हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आप जान लेंगे। तो चलिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। इसको हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ला ने लिखे हैं। आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नागेंद्र ए जो हैं से लिखे हैं। इसके बाद में व्याकरण में आपसे क्या पूछे जाएंगे, तो चलिए हम लोग व्याकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं कि व्याकरण में क्या क्या पूछे जाएंगे। तो व्याकरण में आप देखेंगे कि व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास, मुहावरे, ये सब व्याकरण से पूछे जा रहे हैं। तो ये आप पढ़ेंगे तो आप निश्चिंत पूर्वक तीनों पेपर निकाल लेंगे। तो थैंक यू सो मच।